नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। चुनावी मौसम में वीरान हुए गुरुग्राम के लेबर चौक। बिना काम किए हर दिन 800 से 1000 रुपए कमा रहे श्रमिक, खाना भी मुफ्त। मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम में लेबर चौक इन दिनों वीरान नजर आ रही हैं। इसलिए नहीं कि कोई त्योहार नजदीक है जिस कारण वर्कर छुट्टी पर चले गए हों। निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध नहीं है। लेबर चौक पर यह वीरानी इसलिए है क्योंकि कामगारों को इन दिनों दिहाड़ी के बजाय राजनीतिक रैलियों में शामिल होने का बेहतर विकल्प मिल गया है। हर सुबह श्रमिक शहर में चिन्हित स्थानों पर इकट्ठा होते हैं जिन्हें लेबर चौक कहा जाता है। जिसको भी अपने यहाँ कामगारों की जरूरत होती है वे लेबर चौक पहुंचते हैं और यहाँ से मजदूरी वगैरह तय करके श्रमिकों को काम के लिए ले जाते हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी जारी। दादर 3 और मालवा एक्सप्रेस करीब 4 घंटे लेट, देखे शेड्यूल। रेलवे ने दादर व मालवा एक्सप्रेस सहित 3 सुपरफास्ट ट्रेनों को करीब 13 दिन रद्द करने के बाद उनका वीरवार से दोबारा परिचालन शुरू किया गया है। दोबारा रफ्तार पकड़ने के बावजूद दादर एक्सप्रेस 3 घंटे तो मालवा एक्सप्रेस करीब 4 घंटे की देरी से चली। दिल्ली अम्बाला के अप डाउन रूट पर ट्रेनों की लेट लतीफी का दौर जारी है। वीरवार को दर्जन भर से ज्यादा एक्सप्रेस पर पैसेंजर ट्रेनें समय पर अपनी यात्रा प्रारंभ करने के बावजूद करीब 35 मिनट से 4 घंटे तक की देरी से सोनीपत स्टेशन पर पहुंची। चंद्रशेखर आजाद का ऐलान। हरियाणा में नहीं चूकेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा में आगामी चुनावों के मद्देनजर सिरसा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान में अपनी जगह बनाने में चूक गई थी, लेकिन इस बार हरियाणा में ऐसा नहीं होने देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि राजस्थान चुनावों में उनकी पार्टी 12 सीटों पर तीसरे और 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। एक माह से मुख्य सड़क मार्ग पर खड़ा सीवर का गंदा पानी। गुस्साई महिलाओं ने लगा दिया जाम। महेंद्रगढ़ के चामदेहरा रोड पर सीवर के गंदे पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने जाम लगा दिया। जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन देकर 3 घंटे बाद जाम खुलवाया। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्थायी समाधान के लिए 20 दिन का समय मांगा है। सुबह 7 बजे जाम लगाया था, जो आश्वासन के बाद 10 बजे खोला। बता दें कि एक माह पूर्व शहर से चामदेहरा टेली महेंद्रगढ़ मार्ग को जोड़ने वाले इस सड़क को एक माह पूर्व खोदा गया था। सीवरेज का गंदा पानी बीच सड़क पर जमा होने से करीब 15 गांवों की आबादी को गंदे पानी से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं वाहनों के गुजरने से पानी की लहरें घरों तक पहुंच रही है। सुबह कांग्रेस में शामिल, शाम को बीजेपी में लौटे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के भतीजे का यू टर्न। बोले, मैं तो चाय पीने गया था। चुनाव के दौरान नेताओं की ओर से दल बदलना कोई नई बात नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रामित खट्टर ने गुरुवार को पहले कांग्रेस का दामन थामा, फिर दोबारा भाजपा में लौट गए। सुबह उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन शाम को अपनी बात से मुकर गए और फिर भाजपा प्रत्याशी के साथ रोहतक में नजर आए और मामले पर सफाई दी। दरअसल रमित खट्टर मनोहर लाल खट्टर के भाई के जगदीश के बेटे हैं। उन्होंने गुरुवार को शामिल होने का ऐलान किया। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी तस्वीरें भी शेयर की। रोहतक से विधायक भरत भूषण बत्रा की मौजूदगी में रमित खट्टर कांग्रेस में शामिल हुए। उनके कांग्रेस में जाने से बड़ी हलचल हुई और लेकिन बाद में रमित भाजपा नेता मनीष ग्रोवर के साथ नजर आए। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने एक्सपेल यानी कि पहले जो ट्विटर पर लिखा था कि मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस पार्टी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हरियाणा राजस्थान की सड़कों पर फराटे भरी बुलेट 350 लॉन्च हुआ। बटालियन ब्लैक वेरिएंट जानिए अपडेट। रॉयल एनफील्ड ने अपनी लोकप्रिय बाइक बुलेट 350 का नया बटालियन ब्लैक कलर वेरिएंट भारत में लॉन्च किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 17,04,875 रुपए रखी गई है। यह नया वेरिएंट मौजूदा मिलिट्री रेड, मिलिट्री सिल्वर रेड, मिलिट्री ब्लैक और मिलिट्री सिल्वर ब्लैक के विकल्पों में शामिल किया गया है। नई बुलेट 350 को जे सीरीज प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो कंपनी की अन्य 350 सीसी बाइक्स जैसे क्लासिक, रिबॉन, मेटियोर और हंटर पर भी आधारित है। इस बाइक का मुकाबला भारत में होंडा CB 350 और जावा 42 जैसी बाइक से होगा।
मुकाबले में नहीं विनेश, जनता एक तरफा प्यार बरसा रही। जुलाना से आप प्रत्याशी कविता दलाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। भारत की तरफ से WWE खेलने वाली पहली महिला रेसलर कविता दलाल जुलाना से चुनाव लड़ रही है। वह आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है। जुलाना की बेटी कविता दलाल के मुकाबले में कांग्रेस से ओलंपियन विनेश फोगाट है। बीजेपी की ओर से कैप्टन योगेश भी मैदान में है। कविता दलाल भी पूरे लाव लश्कर के साथ जुलाना में प्रचार कर रही है। एनबीटी ने उनसे चुनाव के बारे में बात की। इस दौरान कविता ने एनबीटी के प्रश्नों के जवाब भी दिए और इसी के साथ इंटरव्यू भी दिया। हरियाणा में खूब खाई जाती है ये सब्जी, पहलवानों को भी पसंद। इसमें मिनरल्स, आयरन का भंडार। हरियाणा की धरती पहलवानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग हेल्दी खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर चुलाई की सब्जी दबाकर खाई जाती है। कई पहलवान तो इसे डाइट में शामिल करते हैं। वैसे तो कई राज्यों में चुलाई के साग को काफी पसंद किया जाता है, लेकिन हरियाणा और यूपी में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। इस सब्जी का सेवन लोग औषधि के रूप में भी करते हैं। कुछ लोग चुलाई में आलू डालकर सब्जी बनाते हैं तो कई लोग इसका साग बनाकर खाते हैं। हरियाणा की मंडियों में इस सब्जी की काफी डिमांड है। अंबाला में भी 80% सब्जी वाले चुलाई की बिक्री करते हैं। लोगों की माने तो ये सब्जी हड्डियों से लेकर ब्लड प्रेशर तक के लिए औषधि की तरह है। कई लोग इसका जूस बनाकर भी सेवन करते हैं। सब्जी विक्रेता ज्ञानचंद ने लोकल 18 को बताया कि चुलाई की सब्जी को काफी ज्यादा डिमांड है और काफी ज्यादा खाई जाती है। जब नेहरू के आदेश पर स्वर्ण मंदिर में घुसी पुलिस, अकाल तख्त पर चलाई गोली, वो घटना जिससे हरियाणा राज्य की नींव पड़ी। पंजाब पुलिस के डीआईजी अश्वनी कुमार दलबल के साथ स्वर्ण मंदिर कैंपस में घुस गए। सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया और मेन एंट्री गेट को बंद कर दिया। जूता पहने हथियार बंद सुरक्षा कर्मी लंगर और किचन में घुस गए। कैंपस में मौजूद सिख को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की। अकाल तख्त में छिपे लोगों को निकालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पानीपत में निगम प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच का क्लर्क 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी टीम ने दबोचा। हरियाणा के पानीपत में नगर निगम की पालिका बाजार इमारत की संपत्ति कर शाखा से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक क्लर्क को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम आरोपी को साथ लेकर गई है। आरोपी का नाम अजय बताया जा रहा है। आरोपी क्लर्क निगम की कर शाखा के कमरा नंबर 1 में कच्चे कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था। कर्मचारी का काम संपत्ति कर की फाइलों में ऑब्जेक्शन लगाना यानी आपत्ति दर्ज करवाने का था। कर्मचारी किसी का प्रॉपर्टी आईडी का काम कराने के एवज में 12,000 रुपए की डिमांड की थी। उसकी आवेदक ने एसीबी को शिकायत दी। शिकायत के आधार पर एसीबी ने शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे पालिका बाजार निगम कार्यालय में दबिश दी। यहां से आरोपी कर्मचारी को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हरियाणा में चुनाव से पहले 3 करोड़ कैश जब्त, पुलिस क्या करती है इन पैसों का, किसके जेब में जाती है रकम। चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर किसी ग्राम पंचायत का, इससे जीतने के लिए सभी दल पैसों का जमकर इस्तेमाल करते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग भी अभियान चलाकर अवैध रूप से ले जाए जा रहे पैसों को जब्त करता है। अक्टूबर की शुरुआत में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को गुरुग्राम में 2.80 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इस रकम का करती क्या है और आखिर में ये पैसा किसके जेब में जाता है। चुनाव आयोग रुपए के दम पर इलेक्शन को प्रभावित करने से रोक लगाने के लिए इस तरह के कदम उठाता है। इस साल खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भी देश भर में करीब 4,650 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी। 5 साल पहले 2019 में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भी 3,475 करोड़ की नकदी जब्त की गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जब्त की जाने वाली इस नकदी का क्या होता है और कौन इसका मालिक बनता है। फर्जी सीएम फ्लाइंग अधिकारी बन मेडिकल स्टोर संचालक ठगने का मामला, आरोपी महिला गिरफ्तार। बोंदकला में फर्जी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता बनकर सावड़ निवासी मेडिकल स्टोर संचालक से रुपए ऐंठने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान रोहतक जिले के मदीना गांव निवासी शर्मिला के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 अगस्त को गांव सावड़ निवासी मेडिकल स्टोर संचालक सतीश ने बोंदकला थाना पुलिस को से रुपए ऐंठने की शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह 24 साल से गांव में मेडिकल स्टोर चला रहा है। 16 अगस्त को सायं 4:10 पर 2 गाड़ियों में सवार 2 महिलाओं समेत 6 लोग उसके मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता बताया।
हरियाणा के रोहतक में गैंग वॉर, गैंगस्टर सुमित पलोट्रा के भाई सहित 3 की हत्या, राहुल बाबा गैंग पर आया नाम। हरियाणा के रोहतक में राहुल बाबा और पलोट्रा गैंग में गैंगवार हुई। शराब के ठेके पर दोनों ही गैंग के बीच फायरिंग हुई। ठेके पर बैठे 5 लोगों को गोली मारी गई। इसमें 3 की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हैं। मरने वालों में एक गैंगस्टर पलोट्रा का एक छोटा भाई भी शामिल है। वारदात के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।